गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट 6 हमारी यातायात व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा यातायात सुरक्षा के कुछ नियम। आज हम पढ़ेंगे जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यात्रा करते टाइम कुछ सुरक्षित सुझावों का पालन करना जो है वो आवश्यक है। जब भी बस चल रही होती है बेटे, ठीक है, तो हमें चलती बस पर ना ही तो चढ़ना चाहिए और ना ही चलती बस से नीचे उतरना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। हम बस के नीचे आ सकते हैं, हमारा कोई भी अंग कट सकता है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में आपको कभी भी चलती हुई बस पर चढ़ना और नहीं उतरना चाहिए। बस के पायदान पर खड़े होकर आपको कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब चालक जो होता है, जो बस चला रहा होता है, वो ब्रेक लेता है तो आप नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। चलती बस से शरीर का कोई भी अंग हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के साथ ट्रैवल करते हैं बस में, तो वो खिड़की वाली सीट पर बैठ के खिड़की से हाथ बाहर या फिर सर बाहर निकाल कर देखते हैं। तो बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पीछे से आता हुआ वाहन, ठीक है, आपके हाथ को या सर को काट सकता है, ठीक है, आपको बहुत ही चोट पहुंच सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस चलाते समय चालक से वार्तालाप ना करें। जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बस चालक है उससे आपको बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो जो बस चालक है उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, दुर्घटना भी हो सकती है। तो जब भी हम बस में यात्रा करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनने चाहिए, ताकि जो सड़क दुर्घटना में होने वाली अधिकतर मौतें जो होती हैं सर पर चोट लगने के कारण होती है, ताकि आपको कोई चोट ना लगे ज़्यादा, ठीक है, आपके सर को कोई हानि ना पहुँचे, ठीक है। अतः सिर की सुरक्षा आवश्यक है। दुपहिया वाहन, दो पहियों वाले वाहन, ठीक है, पे दो या जैसे दो से अधिक जो यात्री हैं वो यात्रा ना करें। मतलब कि जैसे मोटरसाइकिल है, बस है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ठीक है, इस पे दो ही जने हों, 2 से 3 या 4 नहीं होने चाहिए। आगे देखिए बेटा, अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं। जैसे कि आप जानते हैं सड़कों पर जब वाहन चल रहे होते हैं तो वो गाने वाले हॉर्न बजाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। हमें कोई भी वाहन तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट हमेशा बांधनी चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और दुर्घटना के चांसेस होते हैं। वाहन के ब्रेक, इंजन व तेल सदा चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। रात में वाहन चलाते समय डीपर एवं इंडिकेटर का उचित उपयोग करना चाहिए, ठीक है। बेफालतू में हमें जो है इंडिकेटर की लाइटें नहीं जलानी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, दूसरे जो लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके आंखों पर रोशनी पहुंचती है और उनकी आंखें धुंधला जाती है, जिससे दुर्घटना होने का डर रहता है। तो हमें ये जो इंडिकेटर की लाइटें हैं उसका भी उचित उपयोग करना चाहिए। चिकने अथवा गीले स्थान पर हमें तेज़ी से कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, ना ही एकदम से ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी स्लिप हो सकती है, ठीक है, उस पर से कंट्रोल हमारा हट सकता है, ठीक है। अगर कोई भी एम्बुलेंस की, पुलिस की या फिर दमकल की गाड़ी आ रही है, दमकल मीन्स आग बुझाने वाली गाड़ी, फायर ब्रिगेड जिसे हम कहते हैं, अगर आ रही होती हैं तो हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्बुलेंस में किसी मरीज़ को ले जाया जाता है, ठीक है। तो इन सब के लिए आप जगह अवश्य दें। देखिए बच्चों, यदि हम सावधानी से यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो बहुत सी दुर्घटनाएं हैं जो आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, वो होने से बच सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेल यातायात की सुरक्षा के बारे में। रेल एक शक्तिशाली एवं द्रुतगामी सेवा है।
मतलब कि जल्दी पहुंचाने वाली सेवा है। जब रेल पटरी पर दौड़ती है तो उसमें ब्रेक लगने के बाद भी वो काफ़ी दूर तक घसीटकर बढ़ जाती है। तो अतः रेल की पटरी पार करते समय सुनिश्चित कर लें कि कोई रेल जो है वो नहीं आ रही हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, मतलब देखने को मिलती हैं कि जब रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी लोग जो हैं वो रेलवे लाइन पार करते हैं और दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, रेल की यात्रा आरामदायक होती है, ठीक है, बहुत ही आरामदायक होती है। हम रेल के अंदर लेट कर जा सकते हैं। जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो हम सो सकते हैं, लेट सकते हैं, ठीक है, जो कि हम अन्य वाहनों पर कभी नहीं कर सकते। परंतु यात्रा का आनंद लेने के लिए हमें कुछ नियमों का भी पालन करना आवश्यक होता है। तो देखिए बच्चों, जब भी आप रेल के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो हमें टिकट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, टीटी जब आपकी टिकट चेक करता है तो आपके पास टिकट नहीं होगी तो वो आपको बीच में ही उतार देंगे, ठीक है। आप अपने जहाँ पर गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर आपके पास टिकट नहीं होगी तो। और जब आपके पास टिकट नहीं होगी तो हो सकता है आप पर जुर्माना भी लगा दिया जाए, तो आपको फिर उस जुर्माने का भुगतान करना होता है, ठीक है। तो हमें जब भी हम यात्रा करें रेल में तो हम टिकट ज़रूर लें। रेल की छत पर ना बैठें, इससे आप ऊपरगामी पुल से टकरा सकते हैं अथवा विद्युत मतलब बिजली की तारों की चपेट में भी आ सकते हैं। यात्रा के समय कम से कम सामान लेकर यात्रा करें ताकि आपको चलने में आसानी हो। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ना जाएं, ठीक है, जिससे आग लग सके ऐसी चीज़ लेकर अपने साथ ना चलें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके साथ यात्रा करने वालों को परेशानी हो, ठीक है। ऐसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे साथ जितने भी यात्री यात्रा करें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अब देखिए बच्चों, जब भी हम रेल में यात्रा करते हैं तो अपरिचित, जिसे आप नहीं जानते, उस व्यक्ति से कुछ भी लेकर हमें कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अगर आप, ठीक है, वहाँ पर कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, लावारिस वस्तु देखते हैं तो तुरंत उसकी सूचना जो है सुरक्षा बल को देनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसको आपने खोलकर देखना चाहिए, ठीक है। तो यह तो हुई यात्रा करते करते बरती जाने वाली सावधानियां। परंतु यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं लेकिन रेल पथ के आसपास हैं तो जाने की आपको क्या करना चाहिए। बच्चों, यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो रेल पथ से दूर हटके चलना चाहिए। जहाँ रेल चल रही होती है उससे थोड़ा दूर हटके चलना चाहिए। रेलवे फाटक जब बंद हो जाते हैं तो उसके नीचे से निकलने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है, रेल आ सकती है, आप उसके नीचे आ सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर अतिरिक्त सावधानी बरतें एवं देख लें कि दोनों ओर से कोई रेल नहीं आ रही है। जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग से पार करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कहीं दोनों तरफ से कोई रेल तो नहीं आ रही है, ठीक है। प्लेटफार्म बदलते समय ऊपरगामी सेतु से रेलवे लाइन पार करें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, खड़ी हुई रेल के नीचे से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए घातक हो सकता है। अगर जो खड़ी हुई रेल है उसके नीचे से आप निकल रहे हैं, एकदम से वो चल जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है, आप मर सकते हैं। रेलगाड़ी हमारे देश की संपत्ति है। यह हमारे आरामदायक यात्रा के लिए बनाई गई है, अतः इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। रेल में लगे पंखे, बत्तियां, बाथरूम के लगे नल व शीशे सब हमारी सुविधा के लिए ही बने हुए, इन्हें हमें खराब नहीं करना चाहिए। इसमें से किसी भी वस्तु को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सीट हमारे बैठने के लिए बनी होती है, परंतु कुछ जो बच्चे होते हैं या यात्री होते हैं क्या करते हैं, सीट को फाड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो रेल है वो हमारे देश की संपत्ति है, ये आप ही की संपत्ति है, इसे आप खराब कर रहे हैं। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं आपको प्लेटफार्म पर गंदगी फैलानी चाहिए। आप प्लेटफार्म पर खड़े होकर अगर आप कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, तो आपको डस्टबिन में जो भी कूड़ा है वो डालना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आज आपका जो लेसन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको होमवर्क से प्रश्न का सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। आपको सही गलत करने हैं और
प्रश्न ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपको होमवर्क से करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।